हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 50 आई है। आरआरबी ग्रुप डी 2809 2018 शिफ्ट 1 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 1। ये ऐसे तरीका, इसको हम लोग थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं किसके साथ, इक्वेशन के साथ। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a बराबर कंपेयर करते हैं तो a बराबर कितना मिलता है 6, b बराबर कितना मिलता है सर 3 मिलता है, एंड c बराबर कितना मिलता है, c बराबर -5, एंड d बराबर कितना मिलता है सर 1। हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है ज़ीरोस निकालना है। अगर सपोज इनका जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा वैल्यू पे आता है तो हमें क्या निकालना है, फाइनल निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, ठीक है। रेसिप्रोकल्स दिया हुआ है ना, तो ये निकालना है फाइनल। तो हमें क्या आता है सर, ये थोड़ा सा सीख लीजिए कहाँ से आता है, मैं आपको बाद में सिखा दूंगा किस में, लक्ष्य बैच में। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। तो यहाँ से कितना आ गया सर -3/6, दैट इज इक्वल टू -12, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा के वैल्यू क्या होता है सर -d/a, दैट इज इक्वल टू कितना -1/6, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये कितना होता है सर, ये होता है c/a, दैट इज इक्वल टू -5/6, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारे। तो अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा, इसका एलसीएम निकाला जाए तो कितना होता है सर, अल्फ़ा बीटा गामा आता है, और ऊपर कितना हो जाएगा सर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाता है सर अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा, यहाँ पे -5/6 अपॉन -1/6, तो यहाँ से कितना आ जाता है +5 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमें निकालना था +5। तो आपको ये डेटा किस लिए ज़रूरत था, ये ज़रूरत ही नहीं था, आपको ये खाली सिखा दिया गया। ये जो होता है पॉलिनोमियल्स का होता है, हमारे पास बाइनोमियल्स थ्योरम होता है, तो ये पॉलिनोमियल के लिए एक थ्योरम होता है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। हालांकि ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ग्रुप डी के हिसाब से बोल सकते हो, एनटीपीसी के भी हिसाब से बोल सकते हो, किसी में भी आ सकता है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम लोग आज से ये टाइमर वाला फंडा बंद कर देते हैं। जिसको जिसको टाइमिंग सेटअप करना हो गया, आशा करते हैं आप खुद से कर रहे हो, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है 315 मार्बल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अमन, अशोक एंड आलोक इन द रेशियो ऑफ 7:3:5, 7:3:5 के हिसाब से अमन, अशोक और आलोक के बीच में ये बांटा जा रहा है। मार्बल्स, हाउ मेनी मोर मार्बल्स डिड अमन गेट कंपेयर टू अशोक। सर अमन कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है, अशोक को कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 4 ज़्यादा मिल रहा है। किस में मिल रहा है, टोटल रेशियो कितना था 7 3 10 5 15 में। तो 15 रेशियो का वैल्यू बराबर कितना दिया हुआ है सर 315 है। तो 5 तिया 15, 5 6 30, 5 तिया 15, 3 से 21 63, ठीक है। तो 21 × 4 हमें निकालना है, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 84 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ओके सर, क्या आपको समझने में कोई दिक्कत आया? आशा करते ये रेशियो का क्वेश्चन है, ये आपको आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वन ऑफ द टू इनलेट पाइप्स वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज द अदर। द टू working alongside a drain pipe that can empty a cistern all by itself in 12 hours can fill the empty cistern in 12 hours. How many hours will the less efficient inlet pipe take to fill the empty cistern? ठीक है, समझो मेरी बात को। देखो एक चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि 12 घंटे में बाबू खाली करता है, एक बाबू खाली करता है कौन सा, सी पाइप सी करता है 12 घंटे में खाली, एंड तीनों मिलके चलता है। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर चलते हैं तो +12 होता है, +12 होता है। मतलब अगर हम लोग टैंक का कैपेसिटी सपोज 12 पकड़ लेते हैं, मतलब टोटल टैंक कैपेसिटी अगर हम लोग सपोज 12 यूनिट पकड़ लेते हैं, तो समझो सी कितना घंटे में खाली करता है, सी 12 घंटे में खाली करता है 12 यूनिट, 1 घंटे में खाली करता है -1 यूनिट। ए बी सी ने मिलके 12 घंटे में 12 यूनिट भर दिया, ए बी माइनस सी होगा, तो 1 घंटे में कितना फिलअप किया 1 यूनिट। तो सी कितना काट के चल जा रहा है, -1 काट के चल रहा है। तो ए प्लस बी कितना कर रहा है सर, ए प्लस बी 2 यूनिट कर रहा है, ठीक है। समझे मेरे बात को, ए प्लस बी कितना फिलअप कर रहा है 2 यूनिट कर रहा है, जिसमें से सी काट दे रहा है 1 यूनिट, तब जाकर तो 1 यूनिट पर आवर बच रहा है। आपको समझ में आया या फिर कोई दिक्कत हो रहा है? समझो एक चीज़, सी क्या करता है 12 घंटे में खाली करता है। अगर तीनों को एक साथ चलाया जाए तब भी 12 घंटे में फिलअप होता है। तो तीनों का एक साथ एफिशिएंसी आ रहा है 1,
ठीक है। उसमें से अगर हम लोग सी का निगलेक्ट कर दें कि सी -1 हो रहा है तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू 2 आ जा रहा है, ठीक है। अगर ए प्लस बी का वैल्यू 2 है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 इनलेट पाइप वर्क्स ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज अदर, मतलब एक का एफिशिएंसी 2x है, दूसरे का एफिशिएंसी x है, तो बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया सर, 2/3 आ गया। तो पहले वाले का एफिशिएंसी बी का हम लोग एफिशिएंसी कम पकड़ लेते हैं, 2/3, और इसका एफिशिएंसी हम लोग ज़्यादा पकड़ लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आया सर, x का वैल्यू आया 2/3 और दूसरे के लिए 2x आया, मतलब 4/3। इसका एफिशिएंसी आया 4/3। एफिशिएंसी 4/3 मतलब 4/3 घंटे में अब 2 को इस डिवाइड में बांटा जाए, ठीक है। मतलब समझो ये से यहाँ से इसका एफिशिएंसी x पकड़े थे, इसका 2x पकड़े थे, मतलब 2/3 यूनिट पर आवर में ये फिलअप करता है, पर आवर में फिलअप करता है। किसको निकालना था, हाउ मेनी आवर्स विल लेस एफिशिएंट इनलेट पाइप टेक टू फिल द एम्प्टी सिस्टर्न। तो 12 को इतना यूनिट अगर 1 घंटे में फिलअप करता है, 12 यूनिट फिलअप करेगा कितना घंटे में, अपॉन 2 ऊपर 3 चल जा रहा है, तो 2 छके 12, 6 3 18 घंटा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये खाली आपको समझाने में दिक्कत आएगा, हो सकता है कि आपको समझने में दिक्कत आ रहा है, लेकिन आप ध्यान से सुनो एक बार, फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे दिया हुआ था 3 पाइप है आपके पास, एक पाइप क्या होता है, 2 यूनिट एफिशिएंसी दुगना है दूसरे के, एक का अगर 1 होता है दूसरे का 2 होता है, ठीक है। एक का अगर एफिशिएंसी x होता है तो दूसरे का एफिशिएंसी 2x, यहाँ तक है, छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। अब बोला गया तीसरे पाइप जो बाबू खाली कर लेता है, खुद ब खुद खाली करता है 12 घंटे में, तो 12 घंटे में खाली करता है, तीनों को एक साथ चलाया जाए तब भी 12 घंटे में फिलअप होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, सी को ले लिए 12 घंटे में खाली होता है और इन तीनों को एक साथ चला दिया तो 12 घंटे में भर्ती होता है। हम लोगों ने टैंक का कैपेसिटी 12 ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो और कोई डेटा नहीं मिल रहा था इसीलिए 12 ले लिए। तो टोटल टैंक कैपेसिटी हमने पकड़ लिया 12 यूनिट। अब 12 घंटे में खाली करता है 12 यूनिट, 1 घंटे में कितना खाली करेगा सर, 1 यूनिट खाली करता है। 12 घंटे में भरता है ए बी सी और मिलके 12 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट फिलअप करता है। उसी 1 यूनिट में हम लोग अगर सोचे कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ए प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा 1 + c, ठीक है। उधर चल जा रहा है तो c कितना होता है, एफिशिएंसी 1 था, तो c का एफिशिएंसी अगर 1 था तो यहाँ पे 2 हो जा रहा है, तो 2 अगर हो जा रहा है एफिशिएंसी ए और बी का, तभी तो ना 2 - 1 = 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है हमें, 2 आ गया। अब 2 को हम लोग ए और बी के बीच में बांट देता है, तो यहाँ पे 2x था और x था, तो हम लोग को दोनों का साम कितना होता है, 2x + 1 3x = 2, तो x का वैल्यू आ गया 2/3 एंड 2x का वैल्यू आ गया 4/3। लेकिन हमें क्या निकालना था, लेस एफिशिएंट इनलेट पाइप को लेना था, तो लेस एफिशिएंट इनलेट पाइप को हमने ले लिया। तो क्या हुआ सर, 2/3 मतलब इतना यूनिट भरता है 1 घंटे में, 12 यूनिट भरेगा कितने घंटे में, तो 12/2 इंटू ऊपर 3 आ गया, तो यहाँ से 6 3 18 मिल गया, ठीक है सर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन डिविजिबल बाई x + 1 के द्वारा बोला गया है तो मतलब उसमें अगर x + 1 बिठाया जाए तो क्या हो जाता है, वैल्यू 0 आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या होता है सर, 4x² x + 1 = 0 बिठाते हैं तो x = -1 बिठा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जा रहा 4 × 1 मतलब 4 - k + 5 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से k का वैल्यू 9 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, 4x² + 9x + 5 = 0, तो यहाँ से 4x², 5 चौके 20 आ रहा है, 20 मतलब सर 20 मतलब 10 2 20 होता है और 5 4 20 ही होगा, तो 4x² + 4x + 5x + 9 बराबर कितना आ गया सर, 0 + 5x + 5 = 0 आ गया। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, 4x कॉमन ले लेते हो तो x + 1, यहाँ से 5x कॉमन ले लेते हो कितना होता है, 5 कॉमन लेंगे तो x + 1, x + 1 तो एक फैक्टर मिल गया, तो दूसरा फैक्टर 4x + 5 आ गया। दूसरा फैक्टर देखिए 4x + 5 = 0 इंटू x + 1 = 0, तो यहाँ से दूसरा फैक्टर कौन सा, 4x + 5। तो फैक्टर ही निकालने के लिए बोला गया था, लेकिन थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में ले लिए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कभी मैं आपको अपना हालत दिखाऊंगा जब ये क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, इसी इमेज की तरह आपको दिखा दूंगा मेरा शर्ट का हालत क्या हो जाता है, मेरा पूरा हालत क्या हो जाता है, क्योंकि एसी नहीं है रूम पे, ठीक है। जिस रूम पे एसी है उस रूम पे बैठ नहीं सकते, नॉइस आता है थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ पे भी आता है गाड़ियों का, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, ठीक है। जैसे जैसे रूम अगर क्रिएट हो जाता है, रूम सेटअप हो जाता है, उसके बाद फिर मज़े से हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पसीने से पूरा एकदम तितर बितर हो जाते हैं सब लोग। चलिए देख लेते हैं, ये सब बातें बाद में होगा, पहले मैथ टेस्ट नंबर 50 का हम लोग तुरंत हालत
इसको निचोड़ के रख देते हैं क्योंकि आपके पास नोटिस आ चुका है, मतलब एग्ज़ाम किसी भी हालत में टपक सकता है, आपके गले के फंदे की तरह लटक रहा है। ठीक है, जैसे ही कोरोना के केसेस पूरा कमती हो जाएगा, स्टेट वहाँ से लॉकडाउन हटा देगा, तब जाके रेलवे एग्ज़ाम ले लेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि गरिमा एंड हर सिस्टर टुगेदर कैन पेंट ए वॉल इन देयर हाउस 45 डेज। दोनों बहन ने मिलके 45 डेज में घर पेंट ही कर लिया। इफ़ गरिमा अलोन डिड द जॉब इट वुड हैव टेकन 81 डेज, तो गरिमा को 81 डेज लगता है। इफ द डुओ स्टार्टेड पेंटिंग टुगेदर बट गरिमा सिस्टर हैड टू लीव 9 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, हाउ मेनी डेज इन ऑल वुड इट टेक द सिस्टर्स टू पेंट देयर हाउस। मतलब क्या बोला गया सर, ये एक दोनों ने मिलके, गरिमा प्लस सिस्टर मिलके 45 दिनों में काम करता है, गरिमा अकेली 81 दिनों में कर लेती है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 81 इंटू 5 कर लेते हैं, 5 कम 5, 5 8 40, तो 405 होगा। तो 405 एलसीएम कर लेते हैं। तो 45 से कितना होता है, 9 5 45, 9 9 81, तो 9 यूनिट प्रतिदिन के औसत से काम करेगी गरिमा एंड सिस्टर उन्होंने। और यहाँ पे गरिमा अकेली कितना सर, 5 यूनिट के हिसाब से काम करेगी। तो सिस्टर कितना यूनिट के हिसाब से काम करती है, एक दिन में 4 यूनिट, मतलब 405 यूनिट काम करेगी। कितना दिन में सर, 405 अपन 4 दिन में करेगी। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखो समझो मेरी बात को, यहाँ पे दिया हुआ है कि गरिमा सिस्टर हैड टू लीव 9 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो कितना दिन में काम खत्म होगा, वो 9 दिन क्या गरिमा खुद अकेली करेगी। हाँ सर, तो 9 इंटू 5 मतलब 45 यूनिट अकेली करेगी। तो 45 यूनिट को हटा देता है, तो 5 जीरो कर गया, इधर आ गया 36, 360 यूनिट। दोनों ने मिलके एक साथ 9 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे, तो 9 चौके 36, 40 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो 40 दिन यहाँ पे और 9 दिन यहाँ पे उनके बहन जब छोड़ के चल गए थे, तो कितना टोटल दोनों बहनों के मिलके 49 डेज लगती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ईयर एगो आकाश फादर age was 9 times that of Akash. After 3 years his father's age be 5 times that of his age. How old will Akash be next year? अब सर यहाँ पे अगर नॉर्मली अभी के ईयर में, मतलब दिस ईयर में अगर एज है तो 1 साल पहले, तो -1 ईयर आकाश फादर एंड आकाश का एज का रेशियो कितना था सर, 9:1। आफ्टर 3 साल, मतलब 3 साल के बाद उन लोग का एज का रेशियो कितना हो गया सर, 5:1। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। 9 और 1 के बीच में गैप कितना है सर, 8 है। 5 और 1 के बीच में गैप कितना है, 4 है। तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, तो गैप सेम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एज हो गया 10:2। ठीक है, 2 से गुना कर दिए। देखो 9 से 10 हुआ, 1 बड़ा, 1 से 2 हुआ, 1 बड़ा, तो 1 रेशियो के वैल्यू बराबर 4 साल दिया हुआ है। 1 रेशियो के वैल्यू बराबर 4 साल दिया हुआ है, तो हमें पहले 9 साल वाले एज का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब 9 चौके 36 साल। किसके एज निकालना है, हाउ ओल्ड विल आकाश भी नेक्स्ट ईयर। अच्छा, आकाश के 1 साल पहले का एज कितना था सर, 4 साल। देखो 1 रेशियो का वैल्यू 4 साल दिया हुआ है ना, 4 साल। अभी 1 साल के बाद, मतलब अभी के लिए एज कितना हो जाएगा सर, 5 साल। लेकिन हमें निकालना है 1 साल बाद, हाउ ओल्ड विल आकाश बी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आकाश कितना साल का हो जाएगा, तो और क्या इससे 1 साल और भी जोड़ना पड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 6 साल के हो जाएंगे आकाश। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको इस पैटर्न से अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन को सीख लोगे तो एज का प्रॉब्लम सबको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक भाई का कहना था, आपने मैसेज किया था, याद करो, कि आपको रेशियो एज में प्रॉब्लम होता है, एज वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। इसको देखने के बाद शायद आपको इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं आपके लिए लक्ष्य बैच में वो टॉपिक ज़रूर कवर कर दूंगा। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The ratio of the area of a square to the area of a regular hexagon having the same perimeter is कितना हो जाएगा सर। ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जाता है। हेक्सागन के साथ किसका एरिया सर, हेक्सागन के साथ स्क्वायर का एरिया, ये हर बार पूछे जाते हैं। और हर बार आप क्या करते हैं सर, इसको गलत कर देते हैं। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा सर, ये आंसर हो जाएगा आपके लिए √3:2। ये ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसको कैसे करते हैं सर एरिया ऑफ द हेक्सागन क्या निकालते हैं और एरिया ऑफ द हम लोग स्क्वायर का निकालते हैं। अगर ध्यान से सोचना, ठीक है, यहाँ पे अगर रेगुलर टर्म नहीं दिया होता तो हम लोग क्या एरिया निकाल पाते, नहीं सर। तो
तो रेगुलर देने का मतलब क्या हो जाएगा सर, रेगुलर देने का मतलब हो जाता है हर एक साइड सेम होता है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन एरिया हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग साइड्स ऑफ ए, यहाँ पे पेरीमीटर 4A दोनों का ही ले ले, इसका 4A और इसका क्या हो जाएगा सर 6A होना चाहिए था, 4A एंड 6B, इसका 4A एंड 6B इसका होगा, ठीक है। तो 4A बराबर आपको दिया हुआ है 6B दिया हुआ है, जबकि साइड इसके लिए A ले लेता है, इसके लिए B ले लेता है। ये कौन सा है सर, स्क्वायर है, ये कौन सा है सर, ये हेक्सागोन है, ठीक है। हेक्सागोन क्या होता है सर, हेक्सागोन होता है 6 रेगुलर आपके लिए, 6 रेगुलर कौन सा वाला हेक्सागोन, 1 2 3 4 ऐसा करके ले लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर, ठीक है। तो 6 इंटू √3A² मतलब यहाँ पे B² हो जाएगा, B² अपन 4, ये हो जाता है आपका रेगुलर हेक्सागोन के एरिया। यहाँ पे स्क्वायर का कितना हो जाएगा सर, A² हो जाता है, तो एरिया रेशियो कितना हो जाएगा सर, A² 6 मतलब यहाँ पे आ जा रहा है 3√3 इंटू 4 आया था सर, 3√3B²/2, ठीक है, ये रेशियो होगा। अब बोल रहे थे सर ऐसे कैसे हो जाता है, आपको क्या मालूम है A/B क्या होता है सर, A/B होता है आपके लिए सर, यहाँ पे होता है 6/4 मतलब 3/2 हो गया। तो A बराबर 3/2 भी होता है, A के जगह 9/4 ले लेते हैं, इस टू √3/2 मतलब क्या किए सर, यहाँ पे 9/4 B² होता, B² बोथ साइड से काट दिया, तो 2 दूना 4 3 तिया 9, ठीक है। इधर आ गया 3, इधर आ गया 3, तो √3 कट गया तो √3 आ गया, इधर आ गया √3 इस टू, उधर चल जाएगा 2, √3:2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। आपको पता चल गया कैसे होता है, ये पता चलना भी चाहिए था, और पता ना भी चलता तब भी कोई दिक्कत नहीं होता आपको। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप अगर हेक्सागोन पहले पढ़ चुके हो तो हो जाता, और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हो कि रेगुलर हेक्सागोन में 6 क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का मालूम है √3A²/4, तो वहीं से आपको पता चल जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पाइप C and D alone can fill a tank in 4 and 5 hours respectively. Pipe C closed after 3 hours. At the same time pipe D is opened. In how many hours will the tank get filled? अच्छा सर ठीक है, एक चीज़ सोचो, बाकी के टैंक कितने मिनट में फिल होगा, क्योंकि आंसर में थोड़ा सा गलती दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन हाउ मेनी आवर्स विल द रिमेनिंग टैंक विल बी गेट फिल्ड, ये देना चाहिए था क्वेश्चन। देखो यहाँ पे और एक भी लैंग्वेज में मिस्टेक दिया हुआ है, देखो C इज क्लोज्ड आफ्टर 3 आवर्स एट द सेम टाइम पाइप D इज ओपन, मतलब C के साथ ही खुला गया या फिर 3 आवर्स के बाद जब क्लोज किया गया, हम लोगों को पकड़ना है C के साथ ही खोला गया है, ठीक है। तो यहाँ से C कितने घंटे में फिलअप करते हैं, 4 घंटे में, D कितने घंटे में फिलअप करते हैं, 5 घंटे में, तो 4 5 20 कर लेते हैं टोटल टैंक कैपेसिटी। सर टोटल टैंक कैपेसिटी को 20 के जगह पे आप 60 कर लो, देखो 3 घंटे वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इसीलिए 60 कर लो टोटल टैंक कैपेसिटी, तो आपसे मज़े से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नहीं, आप BC कर लो, खत्म हो जाएगा। देखिए 4 घंटे में फिलअप करता है 20 यूनिट, 1 घंटे में करेगा 5 यूनिट, 5 घंटे में फिलअप करता है 20 यूनिट, 1 घंटे में करेगा 5 चौके 20 यूनिट, 4 यूनिट के हिसाब से C 3 घंटा तक चला, मतलब 15 घंटा खाली कर दिया, 15 यूनिट भर दिया, तो 15 यूनिट C कितना है सर, C 15 यूनिट भर दिया, अब 5 यूनिट बचा हुआ है। अब 5 यूनिट किसके हिसाब से भरेगा सर, 4 के हिसाब से भरेगा, ये 5 यूनिट 4 के हिसाब से भरता है कितना सर, 4 एकम 4 4.25, तो 1.25 टाइम में भरेगा, ठीक है। क्या आपको दिक्कत है कोई नहीं। अब देखो ये लैंग्वेज समझने की कोशिश करो, जब C क्लोज हुआ तब जाके D को खोला गया, ये लैंग्वेज में थोड़ा सा गलती दिया हुआ था, उसको सुधार लेना, ठीक है। तो 1.25 टाइम में D विल फिल द टैंक, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स विल D फिल द टैंक, और D विल फिल द टैंक, ठीक है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, फिर भी ये इसमें कौन सा थ्योरम लगता है सर, VBODMS हमने आपको बहुत बार पढ़ा है, लगभग 50 बार में, 50 सेट में हमने आपको, ये तो मैथ टेस्ट नंबर 50 है, आपको 100 बार के करीब पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये आपको आता होगा शायद, ठीक है, हम लोग पकड़ लेते कि आपको आता है। तो 2 दूना 4, 4 + 1 5, 5 × 3 कितना आता है सर, 5 3 15, तो यहाँ तक आ गया 15, ठीक है, यहाँ तक आ गया 15। यहाँ से कितना आ रहा है सर, 9 - 2 7, तो 7 5 12, तो 45/15 कितना होता है सर, 15 × 3 45, ठीक है। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, यहाँ पे वर्टिसेस दिया हुआ है जिसका एरिया निकालना पड़ेगा हमें। सर हमने क्या आपको सिखाया था, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना, पहले ए पॉइंट लिख लो सर -4 -2, फिर बी पॉइंट लिख लो सर, बी पॉइंट लिख लिया -3 -5, एंड फिर सी पॉइंट लिख लो सर 3 -2, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा सर, हाफ इंटू x1 -4 इंटू x2 y2 -y1, मतलब 5 -2 मतलब -3, ठीक है, प्लस x2 -3 मतलब -3 कर लो, इंटू y3 -y2 तो 0, ठीक है, प्लस x3 3 इंटू y1 -y2 तो 2 -5 मतलब 3, तो 3 3 9, इधर 4 3 12, तो प्लस 12 और 9 कितना होता है सर, 9 2 11 21, 21 अपन 2 मतलब 21.5, मतलब 21.5 मतलब 10.5 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A and B can do a piece of work in 15 days while A can do it in 25 days. They start working together, but B leaves in 5 days before the completion of the work. For how many days did A and B work together? अब देखो सर समझो मेरी बात को, क्या दिया हुआ है, टोटल वर्क दिया हुआ है यहाँ पे कुछ दिनों का था, जो B 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो ये 5 दिन पहले हो गया, तो B छोड़ के चल गया और A क्या किया, पूरा काम किया, ठीक है। हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ए प्लस बी कितना दिन में करता है सर, ए प्लस बी दिया हुआ है 15 दिन में, और यहाँ पे ए खुद कितना दिन में करता है सर, 25 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेता है तो कितना होता है सर 75, तो ए प्लस बी कितना दिन में 15 5, तो 5 यूनिट के हिसाब से करेगा काम, 15 दिन में करता है 75 यूनिट, टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमने ले लिया TUW बराबर 75, तो 15 दिन में करता है 75 यूनिट, एक दिन में करेगा 5 यूनिट। वहीं ए 25 दिन में करता है 75 यूनिट, एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो ये 5 दिन अकेला ए काम करता है, तो 3 × 5 मतलब 15 यूनिट काम करता है। बचा कितना हुआ है सर 60 यूनिट, 75 से 15 हटाया 60 बचा हुआ है, तो ए और बी एक साथ कितना यूनिट करके करता है, 5 यूनिट करके एक दिन में, तो 60 यूनिट करेगा कितना दिन में, 5 12 60, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Tarun and Tapan started a partnership with investment of 13,000 and 19,500 respectively. दोनों का क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। अब देखो सर क्या बोला गया है, हाउएवर ड्यू टू ए फाइनेंशियल इमरजेंसी तरुण हैड टू विथड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 months, इन व्हाट रेशियो शुड द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट 12 months बी शेयर्ड अमंग। देखो 13,000 के लिए 13,000 रुपये कितना दिन के लिए रखा था सर, 8 महीने के लिए, ये 19,500 तरुण को निकालना था ना, तरुण हैड टू विथड्रॉ हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 months, ठीक है, तपन हैड तपन को उड़ाना पड़ा, और तरुण ने कितना किया, 12 महीने के लिए रखा, तो 4 दूना 8 4 तिया 12, ठीक है, 2 0 हट गया, तो 2 से कटेगा सर, 2 से काटेगा 2 65 130, ठीक है, 5 13 65, इधर उधर 5 5 3 15, 5 9 45, अच्छा 13 तिया 39, ठीक है, 13 तिया 39 कट गया, तो 1:1 रेशियो के हिसाब से डिवाइड होगा। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ? हमने क्या किया, खाली क्रॉस किया और कुछ नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन ए स्टोर रिकॉर्डेड 4 डिफरेंट क्वार्टर्स, द फॉलोइंग इज द डेटा दिया हुआ है, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा करके दिया हुआ है। व्हाट आर द एवरेज सेल्स पर क्वार्टर, एवरेज सेल्स निकालना है। हम लोगों को क्या करना है सर, बीच में कोई सेल्स पकड़ लेता है, हम लोग पकड़ लेते हैं 350 है आपका एवरेज सेल, ठीक है, तो 350 से 200 कितना कम है सर, 150 कम है, तो -150, ठीक है, 100 कितना कम है सर, -250, ये कितना कम है 350 तो 0, 550 कितना ज़्यादा है सर, 200 ज़्यादा है, तो इनको जोड़ते हैं तो कितना करना पड़ेगा सर, इधर जोड़ेंगे तो 250 हो गया, तो -200 करना पड़ेगा। कितना जन है सर, 5 जन हैं, तो 5 से डिवाइड करो तो 40 माइनस करना पड़ेगा। हमने कितना पकड़ा था सर, 350 पकड़ा था एवरेज ना, तो हमने व्हाट इज़ द एवरेज सेल पर क्वार्टर लिखा हुआ है, तो हमने कितना पकड़ा था सर, हमने पकड़ लिया था आपका कितना 350 पकड़ा था, तो उससे कितना माइनस करना पड़ेगा 40, तो 310 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे तो 310 कहीं पे नहीं है, ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से जोड़ते हैं क्या गलत हुआ, 200 100 300, ठीक है, ये 300 हुआ, 300 650 और 550, 6 5 11 1200, ठीक है, 550, तो 6 5 11 1200, 1200 अपन 4 4 3 1200। अच्छा यहाँ पे क्या गलत हुआ एक बार चेक कर लेता, ठीक है, हमने क्या किया 350 करके हमने पकड़ लिया कि 350 इनका एवरेज है, ठीक है,
तो अच्छा यहाँ से 5 से नहीं, सॉरी, हो गया। देखो ये बहुत ही आसान सा चीज़ है, थोड़ा सा गलत करोगे तो बहुत जल्द गलत हो जाएगा। जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, घटाना भी नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको तुरंत ही आप निकाल सकते हो। जैसे हमने किसी को एक एवरेज मान लेते हैं, हमें एवरेज निकालना है किसका, 200 का, 100 का, 350 का, 550 का। अभी लग रहा है कि ये डेटा तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जोड़ नहीं सकते, अभी जोड़ सकते हो, लेकिन एक बार सीख लो प्रोसेस तो बड़ा डेटा दिया रहेगा तो जोड़ना नहीं पड़ेगा। हमने एवरेज इसको मान लिया, ये 350। 200 कितना कम है सर, -150 कम है। 100 कितना कम है सर, -250 कम है। और 350 जीरो, और 550 कितना ज़्यादा है सर, 200 ज़्यादा है। इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आता है सर, 200 हट गया तो 500, 200 आ गया। तो 200 घटाना पड़ेगा, हमने ज़्यादा ले लिए, 200 घटाना पड़ेगा। कितने में घटाना पड़ेगा सर, 4 में, 4 5 20, तो 50 घटाना पड़ेगा। 350 एवरेज पकड़े थे, 50 घटाएंगे तो 300 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। आप अगर बहुत सारा चार्ट दिया हुआ रहेगा तब जाके आपको दिक्कत हो। यहाँ पे मैंने 4 की जगह पे 5 ले लिया, तो ये वाला भी टेबल हिसाब कर लिए थे, शायद इसी कारण से गलत हो रहा था, 40 आ रहा था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो ट्रेन दिया हुआ है, एक 153 मीटर लॉन्ग और अदर दूसरा वाला 127 मीटर लॉन्ग है। ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो 7.2 सेकंड्स में दोनों को क्रॉस करता है। द कंबाइंड स्पीड ऑफ द टू ट्रेन एवरी आवर वुड बी किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 153 प्लस 127, मतलब कितना होता है सर, 12 15 27 और इधर 28, 280 किलोमीटर कवर करता है, मीटर कवर करता है। कितना सेकंड में, 7.2 सेकंड में। पॉइंट को हटाते हैं, 0 करते हैं, 9 3 27, 9 8 72, 9 8 72, इधर कितना हो रहा है सर, कटेगा नहीं कट रहा है, 4 एकम 4 कितना, 4 7 28, अच्छा ठीक है, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 7 28, तो 700 आ रहा है। तो 700/18 आ रहा है आपका मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर पर घंटे में करेंगे कितना से सर, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो 18 कट गया, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो 140 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और कोई करने का भाई ज़रूरत नहीं था, लेकिन हमने कर लिया तो इसीलिए टाइम लगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोई एक फ्रैक्शन है जिसके साथ व्हेन एडेड टू 7/3, 7/3 के साथ ऐड करने पर 4 मिलता है, तो 4 से 7/3 को हटा देते तो आंसर मिल जाएगा। द फ्रैक्शन इज 4 3 12 - 7 मतलब 5/3। ठीक है, 5/3 मतलब 1/2/3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक जीपी का क्वेश्चन दिया हुआ है। आपसे अगर नहीं बनता है तो फिर जाके हम बनाएंगे, लेकिन आपसे बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4 + 3 × 4 ऐसा करते करते दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन होगा आप बताना हमें। ठीक है, आप ये कर सकते भी हो, कैसे, ये दोनों को 4 कॉमन ले लो तो 3 + 1 तो 4 × 4। ठीक है, ये आ गया 4 × 4, फिर आ गया 4 स्क्वायर इंटू आपका आ गया 3, तो यहाँ से 4 स्क्वायर, ये आसान सा ही क्वेश्चन था, इसको कर देते हैं। 4 स्क्वायर इंटू 1 + 3 आ गया, तो 4 क्यूब आ गया, फिर 4 क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 + 3 आ गया, फिर कितना आ गया 4⁴, फिर 4⁴ कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा सर 1 + 3 मतलब 4, 4⁵, फिर 4⁵ कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा सर 1 + 3 मतलब 4⁵। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। मैंने इसको जीपी का क्वेश्चन समझा था, इसको जीपी से नहीं, ये एक सीरीज से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था जो कि आपका रीजनिंग में पूछा जाता है। मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया तो इसलिए आपको करवा दिया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज गिवन नॉट ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का क्या होता है सर? सर रैशनल नंबर होता है जिस नंबर को आप p/q के आकार में डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो 32 2⁴, 2⁴ क्या होता है 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो 2⁵ होगा, तो 2⁵ होगा तब जाके 32 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4√32 दिया हुआ है जिसे हम लोग नहीं निकाल सकते, p/q के आकार में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये आ जाता है 4 वैल्यू, ये आ जाता है 2 वैल्यू, ये आ जाता है 3 वैल्यू। ठीक है, तो बाकी को p/q के आकार में हम लोग लिख सकते हैं जहाँ पे q ≠ 0, लेकिन पहले वाला टर्म को हम लोग नहीं लिख सकते, इसीलिए इज नॉट ए रैशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर था। ठीक है, क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया, बस खत्म कहानी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
If 3x square plus ax plus 4 is a perfectly divisible by x minus 8, then what is the value of x minus 8 से divisible मतलब क्या होता है सर, x minus 8 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 8 बिठाना है, तो 8 बिठाते हैं तो कितना होता है सर 8 8 64 इंटू 3, तो 3 इंटू 64 प्लस 8a प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से a कितना मिल जा रहा है सर, यहाँ से 4 16 3 48 प्लस 1 49 इंटू 4 बराबर 8a, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन मैंने आपके लिए कर लिया माइनस में, तो a बराबर कितना हो रहा है सर 4 दूना 8, तो 49 बटा 2 मतलब 24, 25 दूना 50, तो 24.5 माइनस में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोई भी चीज़ किसी से डिविजिबल है मतलब उस वैल्यू को अगर बिठाते हैं तो इक्वेशन का वैल्यू 0 आता है, मतलब रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। यही फंडा अप्लाई किए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टू डिस्पोज ऑफ द ओल्ड स्टॉक क्लियर करने के लिए किसी ने क्या किया, उसको स्टॉक ए पर्सन सोल्ड ए टी सेट फॉर ₹3540 which was 41% below the cost price. In order to make a profit of 11%, he must have to sold the set for dash more. कितना ज़्यादा में बेचना है, मज़ा देखो, ठीक है। तो यहाँ से क्या है सर गैप, यहाँ से 41% लेस में आपने बेच दिया, कितने में सर 3540 में बेच दिया। अब कितने में बेचना सर 11% ज़्यादा में, कितना प्राइस हो जाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा 3540 को गुना करते हैं 100 बटा, तब जाके सीपी आएगा कितना 41, 100 से 41 को निकालते हैं तो कितना होता है सर 59 इंटू 110 अपॉन 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर आपका, सर आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये प्रॉफिट को ऐसे भी नहीं निकाल सकते ना, प्राइस को ऐसे करेंगे तो पॉइंट ज़्यादा आ जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, पहले सीपी को निकालने की कोशिश करते हैं। 9 छके 54 होता है, ठीक है, 9 छके 54 होता है 60, तो 6000 आ गया आपका प्राइस आ गया, ठीक है, 6000 सीपी आ गया। तो यहाँ से यहाँ का गैप कितना है 3540 करता है, तो 20 इधर आ रहा है आपका 20 रुपये, ठीक है, इधर कितना सॉरी 60 रुपये होगा सर 60, और इधर आ रहा है आपका 4, इधर आ रहा है 3 एकम 4 दूना 6, तो 2460 आ गया, 2460 सीपी आ गया, ठीक है। अब इसके 11% कितना हो जाएगा, अपन 11 अपन 100 कर लेते, 0 0 कट गया, तो 11 6 66, तो 660, तो 660 को जोड़ते हैं तो 6 6 12, तो 20 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 6 10 एकम 11 कैरी फॉरवर्ड 1, 3120 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको क्या निकालना था, कितना गैप हो जाएगा, हमने क्या किया पहले सीपी को निकाल लिए, सीपी में इतना गैप कितना है, ये प्राइस से मतलब सेलिंग प्राइस से सीपी तक का गैप कितना, अभी नॉर्मल प्रॉफिट प्राइस ये लिख लेता है प्रॉफिट प्राइस, ठीक है, पीपी, तो पीपी तक कितना प्रॉफिट होना है 11% निकाले, उसको जोड़े, इन दोनों का गैप निकालना था एसपी माइनस पीपी, तो बस जोड़ दिए, खाली खत्म हो गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 512 आर परफेक्ट स्क्वायर, सर 512 किसका होता है सर 2 to the power 9 का पावर होता है, मतलब फैक्टर में कौन सा हो जाएगा 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7, 2 to the power 8, 2 to the power 9, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, हमें इवन ही लेना है, तो 1 2 3 4 5, तो परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 5 ही हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 items, one at 25% प्रॉफिट एंड अनदर एट 15% लॉस एंड गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 35 रुपीज़, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक को 25% प्रॉफिट में, दूसरे को 15% लॉस में बेचा गया, तो उनको क्या हुआ 35 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोल्ड एट कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट 25% प्रॉफिट is twice than the item sold at 15% loss, find the sum of the cost price of the both item, मतलब क्या बोला गया, जो 25% प्रॉफिट में बेचा गया है उसका प्राइस ऑफ द आइटम सोल्ड एट 25% प्रॉफिट इज ट्वाइस देन द आइटम सोल्ड एट 15% लॉस। तो हम लोग क्या कर लेते हैं सर 25% प्रॉफिट वाले को इसका सीपी पकड़ लेते हैं 2x, ठीक है, 15% वाले का सीपी पकड़ लेता है, लॉस वाले का सीपी पकड़ लेता है x, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ सर पहले में प्रॉफिट हुआ आपका 25%, मतलब 2x इंटू 25/100, इसमें लॉस कितना हुआ सर x इंटू माइनस कर लेते हैं x इंटू 15/100, ठीक है, ये वैल्यू बराबर 35 दिया हुआ है, तो हम लोग उधर 100 को हटा लेते हैं, उधर भेज देते हैं, तो 25 दूना 50x माइनस 15 मतलब कितना होता है सर 35x का वैल्यू कितना आ रहा है सर 3500, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 100 आ गया, तो एक सामान का प्राइस है 100, दूसरे का 200, मतलब टोटल प्राइस कितना हुआ सर बोथ
कॉस्ट ऑफ द बोथ आइटम्स 300, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए तुरंत दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। An object travel 15 मीटर in 4 seconds, another object 16 मीटर in 3 seconds। तो एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ये कभी नहीं हो सकता, यूनिट गलत है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बराबर एवरेज स्पीड हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है सर 15 + 16 तो 21 हो रहा है, तो 31 हो रहा है सॉरी, तो 31 अपॉन 4 3 7, तो 31 अपॉन 7 मतलब 7 चौके 28 दशमलव 4 दशमलव समथिंग आ रहा है, 4.43 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बाई व्हाट नंबर शुड 6⁻²/4 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 40। तो 6 9 54 और 54 और 2 कितना होता है सर 108। तो 108 अपॉन 9 को किससे गुना किया जाए तो ताकि आपको 40 मिल जाए, यही तो क्वेश्चन था। तो x बराबर कितना आ जाएगा सर 40 × 9 अपॉन 108, तो 108, तो 108 को काटेगा सर 4 10 40 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 7 28, तो 9 तिया 27, तो 10/3 मतलब 3 तिया 9, 3 तिया 9 एकम 10, 3⁻1/3 से गुना करना पड़ेगा। व्हाट नंबर शुड 6⁻²/4 बी मल्टीप्लाई टू गेट 40। तो वही तो किए ना, 6 9 54 54 54, 54 आया मतलब कितना है 6 9 54 और 54 प्लस, तो ओहो गलत कर दिया, देखो 56/9 होगा। क्या गलत कर दिए, थोड़ा सा इसको झेल लो, ठीक है, क्वेश्चन को इसमें गलत कर दिए थे मैंने। तो x बराबर कितना होता है सर 40 × 9/56 हो जाएगा, तो कितना होता है 4 10 40, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 14 4 इधर हो रहा है, 2 दूना 10, 2 5 10 सॉरी 2 5 10, 2 7 14, तो 9 5 45/7 मतलब 7 6 42, तो 3⁻7 6⁻3/7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है सर। आपको आशा करते हैं आ गया। यहाँ पे गलत कर दिए थे, इसको गुना कर दिए थे, 6 9 54 प्लस 2 तो इसके साथ 2 जोड़ेगा मतलब 56 होगा, तो 9 × 6 + 2 होना चाहिए था, ये मैंने फिर से 2 को गुना कर दिए थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन 0 1 2 3 ऐसे .9 तक दिया हुआ है, k है, देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 10, इतना विल बी। सर स्टैंडर्ड डिवीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज क्या होता है एंड द डिफरेंस बिटवीन मी एंड ईच वैल्यू, ठीक है, मीन के साथ ईच वैल्यू डिफरेंस होता है, मीन के साथ ईच वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या दिया हुआ है, देखो दोनों ही सीक्वेंस में 0 1 2 3 4 में गिनती कर लो 9 तक कितना सीक्वेंस है सर, इसमें टर्म कितना है सब में सर, दोनों ही सीक्वेंस में सेम टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, हम लोग अगर दूसरे सीक्वेंस को पकड़े तो ये कितना 10 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना आता है सर 10 प्लस 1 सर 10 प्लस 0 प्लस 10 + 1 प्लस 10 + 2 प्लस 10 + 3 ऐसा करते करते सीक्वेंस आ रहा है। मतलब ये जो सीक्वेंस है अगर इसको y सीरीज निकाले तो y सीरीज बराबर 10 + x yi, मतलब कोई भी टर्म बराबर 10 + xi लिख सकते हैं। तो y के बार मतलब एवरेज बराबर कितना हो जाएगा सर 10 + x के बार एवरेज हो जाएगा, ये समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो y बार माइनस yi मतलब डिविएशन कितना हो जाएगा सर x बार माइनस xi, तो 10 10 दोनों में से ही कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोनों का ही स्टैंडर्ड डिवीजन सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टर्म नंबर ऑफ टर्म और नंबर ऑफ बोल सकते हो कितना टर्म है, कितना कौन सा टर्म है, सब में सेम है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मैं आपको नहीं करवाऊंगा, आपको क्वेश्चन करके रख दूंगा, आप होमवर्क करके हमें बताना कौन सा वाला कितना आंसर आया। हाउ मेनी बॉल्स ऑफ ईच रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम ए स्टील स्फीयर हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो पहला वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर पहले वाले का वॉल्यूम निकालो सर, ये वॉल्यूम ऑफ लार्ज वन इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर वन, इतना तक हम बोल सकते हैं। n का वैल्यू आपको निकालना है, आंसर निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना कितना आंसर आया आपका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये SSC मैथन का एज यूजुअल सोशल साइट्स है, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।